Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture we had completed the Piaget's theory of cognitive development. So in this video I'm going to teach you the Vygotsky theory of cognitive development. पिछली थ्योरी में हमने देखा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल प्रोसेस पियाजे के अकॉर्डिंग कैसे होता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइगोट्स्की का क्या व्यू पॉइंट है, कैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं वाइगोट्स्की के बारे में। वाइगोट्स्की क्या है? रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हमने देखा कि जो पियाजे हैं दैट वाज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो डिफरेंस बीइंग, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उनका मानना होता है कि बच्चे जो है अपने संज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मानना है? ये मानते हैं कि बच्चे अपने संज्ञान का विकास, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का विकास सोसाइटी में इंटरेक्शन के बाद करते हैं, कि जब तक बच्चे सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करेंगे उनका विकास संभव नहीं है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसलिए वाइगोट्स्की को हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बात करते हैं, ही फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। ये बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, कि इनकी वजह से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट इज, ही बिलीव दैट कम्युनिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। आप समझते हैं इनका जो जन्म है लेव वाइगोट्स्की का 1896 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है जब ये 38 ईयर के थे 1934 में, उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब बहुत कम समय में भी इन्होंने बहुत बड़ी थ्योरी हमें दी है। लेड फाउंडेशन विद कॉग्निटिव थ्योरी के साथ इन्होंने अपना जो फाउंडेशन है वो तैयार किया है। लेटर बिकेम फेमस विद सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, क्योंकि इन्होंने बताया है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, इसलिए ये फेमस है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के साथ। ही मेड दिस थ्योरी राइट एट द टाइम ऑफ पियाजे। हिज सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी क्रिएटेड डिफरेंस। अब मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है पियाजे और वाइगोट्स्की के थ्योरी में, दैट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। पियाजे ने तो ये कहा है कि आपकी जो डेवलपमेंट होती है, जैसे हमने स्टेजेस में डेवलपमेंट की बात की थी कि पहले सेंसरी स्टेज आता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, इस तरह से स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होने की वजह से बच्चे की लर्निंग होती है। पियाजे तो ये कहते हैं, वेयरएज जो वाइगोट्स्की है वो कहते हैं कि आपकी लर्निंग पहले होती है, सोसाइटी में इंटरेक्शन करके बच्चा लर्न पहले करता है, देन उसके बाद बच्चे की लर्निंग होती है, उसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो ये कंट्रोवर्सी भी है पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच। एक कहता है कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, पियाजे का कॉन्सेप्ट है, वहीं वाइगोट्स्की कहते हैं कि लर्निंग की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू हिम अडल्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें अडल्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही जो है सोर्स होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के। जैसे कि पियाजे की थ्योरी में तो हमने देखा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्स कौन है? यहाँ पे सोर्स है आपके अडल्ट। नॉलेज का सोर्स, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है अडल्ट। तो कल्चरल, सोशल फैक्टर एंड रोल ऑफ लैंग्वेज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है लैंग्वेज पर। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी बात कही है कि लैंग्वेज किसकी कैसे जो है लैंग्वेज की वजह से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, की अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहकर हो रहा है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद हो रहा है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। पियाजे के केस में भी हमने किया था कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन वाइगोट्स्की का पॉइंट यहाँ डिफर करता है कि बच्चे अपने संज्ञान का विकास सोसाइटी में इंटरेक्शन की वजह से करते हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो कल्चर है, सोसाइटी है एंड लैंग्वेज है, ये सोर्स है हमारे नॉलेज के, हमारे इन्फॉर्मेशन के। हम इन्फॉर्मेशन को यहाँ से इंटरनलाइज करते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है।
अब वाइगॉट्स्की का मानना है कि लैंग्वेज पहले आती है बच्चे की, देन उसके बाद थॉट जनरेट होते हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, क्योंकि इनका मानना है बच्चे के संज्ञानात्मक का विकास सोसाइटी में रहकर होता है, इसलिए इनको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग लर्निंग इज सोशल। पियाजे के केस में हमने किया था कि लर्निंग इज सॉलिटरी, मतलब अकेले भी सीखी जा सकता है, कुछ भी चीज़ हमें सीखना है तो हम अकेले रहकर भी सीख सकते हैं। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं कि लर्निंग इज सोशल, सोसाइटी में इंटरेक्शन के बाद ही हम लर्न करते हैं, बेटर लर्निंग हमारी होती है सोसाइटी में रहकर। नॉलेज का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ MKO। अब MKO का कॉन्सेप्ट भी आगे हम समझेंगे। ये MKO कौन है, ये है मोर नॉलेजेबल देन अदर। अडल्ट जो होते हैं वो सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, नॉलेज के सोर्स होते हैं, वो हमारे मतलब जो बच्चे हैं वो उनसे नॉलेज को ग्रहण करते हैं। तो ये है, आगे डिटेल में समझेंगे MKO का कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ समझते हैं वाइगॉट्स्की MKO। तो MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल देन अदर। अब ये कौन होता है, ऐसा पर्सन जो एक दूसरे पर्सन से ज़्यादा जानता है और उसको इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, उसको हम कहते हैं MKO। समवन who has better understanding or a higher ability level than learner with respect to a particular task, process और concept। कि किसी भी concept से related किसी को अगर ज़्यादा knowledge है तो वो अपने जो learner है उनको जब सिखाता है तो उसको हम कहते हैं MKO। MKO में भी पीयर ग्रुप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो एज में बड़ा होगा वही आपका MKO होगा। MKO आपसे छोटा भी हो सकता है, आपकी एज ग्रुप का भी हो सकता है, कोई गैजेट भी हो सकता है जो आपको नॉलेज देता है, जिसको आपसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो रोल प्ले करता है MKO का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी में MKO ZPD ये जो कंपोनेंट है इस तरह के। तो MK में भी पीयर ग्रुप हमने देख लिया, पीयर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनका काम होता है नॉलेज को इम्पार्ट करना। MKO प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, की आपकी लर्निंग में MKO का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो आपको सिखाते हैं वो रोल प्ले करता है MKO का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ZPD MKO स्कैफोल्डिंग, दीज थ्री आर द मेन मेजर कंपोनेंट कह सकते हैं हम, डोमेन कह सकते हैं वाइगॉट्स्की की थ्योरी के। तो MKO क्या दे रहा है यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्डिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग है आपकी ऐसी हेल्प, गाइड या सपोर्ट जो कि दी जाती है कि आप वो काम अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको कोई हेल्प देता है। अब जो हेल्प दे रहा है वो MKO होगा, और वो जो हेल्प दी जा रही है उस हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की वजह से ही और MKO की वजह से ही आप किसी काम को पूरा कर सकते हो, टास्क को कंप्लीट करते हो। तो स्कैफोल्डिंग को हम जो है अलग कर सकते हैं, वर्ड्स हेल्प आ सकता है यहाँ पे लिख के, गाइड आ सकता है, सपोर्ट आ सकता है, ठीक है, क्लू आ सकता है, हिंट आ सकता है। तो दे ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड विथ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, सहायता है जो आपको दी जाती है एट द टाइम ऑफ टास्क। तो अब बात करते हैं ZPD की। तो ZPD क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD क्या है वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग। तो संभावित विकास का क्षेत्र हम इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद द गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल पार्टनर। इसका मतलब है ZPD क्या है, एक ऐसा दायरा, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम किसी की हेल्प से सीखते हैं, वो होता है ZPD। जैसे अब ये वाला दायरा है, सपोज दैट इसको हम मान के चलते हैं, इसमें क्या है, एक जो ये वाला दायरा है, अंदर वाला दायरा, ये है बच्चे का वो वाला दायरा जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली काम को पूरा कर सकता है, टास्क कंप्लीट कर सकता है। फिर आता है ये बाहर वाला दायरा, ये बच्चे का वो एरिया है जो बच्चा कर तो सकता है लेकिन किसी की हेल्प की वजह से, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बच्चा इस टास्क को नहीं करेगा। जब बच्चे को क्या दी जा रही है, जब बच्चे को हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा इस टास्क को पूरा कर पाएगा, अदरवाइज बच्चा जो है टास्क पूरा नहीं कर पाएगा।
अब इसके बाहर वाला जो ये एरिया है वो एरिया है जिसमें बच्चा किसी की गाइड की वजह से भी टास्क पूरा नहीं कर सकता है, वो उसके पहुंच के परे है, एक्सेस के परे है। इस क्षेत्र तक बच्चा किसी की भी हेल्प से नहीं पहुंच सकता है। तो ये था कंसेप्ट ZPD का कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया है बच्चे का, वो दायरा है जो बच्चा यहाँ पर किसी टास्क को पूरा कर सकता है बट किसी की हेल्प लेने के बाद। तो ये है ZPD। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझें तो यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बच्चा है, सपोज दैट जैसे ये बच्चा है, ये क्या है यहाँ पर, इसका ये वाला जो एरिया है, इसका ये वाला एरिया वो दायरा है जो बच्चा बिना हेल्प के पूरा कर सकता है। इस टास्क को बच्चे को कोई क्वेश्चन करने के लिए दिया तो इस क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। अब क्या हुआ, टास्क को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाया गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ऐसी आई कि बच्चा अब सोचने पे मजबूर हो गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब ये वो वाला दायरा है जहाँ पे बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा, उसका पोटेंशियल है कि उस क्वेश्चन को वो, उस टास्क को वो कंप्लीट कर सकता है, लेकिन किसी की हेल्प की वजह से, विदाउट हेल्प बच्चा इस एरिया को भी पूरा नहीं करेगा। तो अब जो हेल्प है यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चा इस टास्क को पूरा कर रहा है, तो ये हेल्प है स्कैफोल्डिंग। इस हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये जो हेल्प जिसके द्वारा दी जा रही है वो है MKO। MKO क्या है यहाँ पर, मोर नॉलेजेबल देन अदर। ये प्रोवाइड कर रहा है स्कैफोल्डिंग, जिसकी वजह से जो ZPD का दायरा है बच्चा पूरा कर रहा है। कहने का मतलब है जो ZPD है उसके अंदर जितना बच्चे का पोटेंशियल है काम को पूरा करने का, तो वो इसको पूरा कर रहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र हम इसको कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प लेते हैं और टास्क को हम पूरा करते हैं, और जो हेल्प है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो ये वाला एरिया दिखाया है ये बियॉन्ड रीच है, मतलब बच्चा इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे बच्चे को जितनी मर्जी हेल्प दी जा रही है, जितनी मर्जी स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, बच्चा इस एरिया में रह के कोई भी टास्क को पूरा नहीं कर सकता है। ये उसके अबव पोटेंशियल है, बच्चा नहीं कर पाएगा इस एरिया में। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि ZPD क्या है, MKO क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। जैसे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, एक बच्चा है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कौन होगा, MKO का रोल प्ले कर रहे हैं ये। और यहाँ पे जो ये सहायता दी जा रही है, जो इसको सिखाया जा रहा है, ये है बच्चे की स्कैफोल्डिंग। इसकी वजह से बच्चे को सिखाया जा रहा है, असिस्ट किया जा रहा है, हेल्प दी जा रही है बच्चे की लर्निंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन की, कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है वाइगोट्स्की की थ्योरी के। देखो ये जो थ्योरी है, इसको पढ़ने के बाद एक टीचर क्लासरूम के अंदर क्या लेके जाएगा, या इसको पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे अपने एजुकेशन की फील्ड में, इस थ्योरी का यूज़ कैसे करेंगे। तो ये मतलब है क्लासरूम एप्लीकेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर प्ले एज अ फैसिलिटेटर। जो टीचर का रोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर। इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर एक टीचर ने नॉलेज को ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है, ज़बरदस्ती नहीं बताना है। टीचर का रोल बस फैसिलिटेटर का होना चाहिए कि जब बच्चे को ज़रूरत पड़े, जब बच्चे को नीड हो, उसी समय आपने असिस्ट करना है, उसी समय आपने स्कैफोल्डिंग देनी है बच्चों की लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का। देखो इस थ्योरी में हमने देखा कि बच्चे जो है सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के बाद बच्चे की लर्निंग ज़्यादा होती है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है, बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है, डिस्कवरी लर्निंग करवानी है, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सके। फिर है स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन, की जब ज़रूरत हो बच्चे को उस समय आपने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गाइडेड इंस्ट्रक्शन क्या है, पीयर लर्निंग क्या है, असिस्टिव लर्निंग क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, ये सब कुछ हम देखते हैं आगे। मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की। इसको समझ लेते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, हमने अभी देखा भी था। स्कैफोल्डिंग क्या है, ऐसी असिस्ट, ऐसी हेल्प, ऐसी जो नॉलेज है जो बच्चे को क्या करता है, टास्क पूरा करने में हेल्प करता है। और जो स्कैफोल्डिंग दी जाती है वो MKO के द्वारा दी जाती है, जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता है वो प्रोवाइड करता है उसको हेल्प, उसको स्कैफोल्डिंग, जिसकी वजह से एक टास्क को पूरा किया जाता है। तो अब समझते हैं ये एग्जाम्पल। वेरी फर्स्ट वन इज़
कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग को समझते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं। इसमें क्या है, हर बच्चा एक दूसरे से सीखेगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है, जैसे ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप टीचिंग होती है, ग्रुप लर्निंग होती है, उसमें हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहा है। जैसे ये वाला स्टूडेंट इस वाले स्टूडेंट से सीख रहा है, ये स्टूडेंट इससे सीख रहा है, ये इससे सीख रहा है, ये इससे सीख रहा है। कहने का मतलब है हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव तरीके से सीख रहे हैं, कोऑपरेटिव तरीके से इनकी लर्निंग हो रही है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी, जिसमें कि बच्चा इंटरेक्ट करके सीख रहा है अपने पीयर ग्रुप के साथ। एंड सेकंड इज गाइडेड इंस्ट्रक्शन। अब इस गाइडेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट को भी गाइड कर रहा है, इसे भी गाइड कर रहा है, चौथा स्टूडेंट है इसको भी कर रहा है, इसे भी गाइड कर रहा है। मतलब टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट उसे इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो टीचर गाइड करता है पूरे ग्रुप को, ये है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही टीचर से सीखते हैं, समटाइम देखा जाता है कि टीचर भी बच्चों से सीखता है। तो इस केस में क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर के गाइडेंस से बच्चे सीखते हैं और बच्चों की एक्टिविटीज से टीचर सीखता है। कहने का मतलब है टीचर सिखाता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट भी ऑल्सो ये सिखाता है टीचर को, तो दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। अब बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है कि एक जो बच्चा है वो दूसरे को सिखाएगा, मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो दूसरे को सिखाएगा। एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से अगर ज़्यादा जानता है तो वो अपने ही सेम एज ग्रुप के बच्चे को सिखाएगा, अपने ही दोस्त को सिखाएगा। इसको हम कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ये होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को सिखाएगा, जो कि हाईली गिफ्टेड बच्चा है उसको ट्रेन करेगा, उसको सिखाएगा। तो ये है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव वाइगॉट्स्की कॉग्निटिव थ्योरी, या हम कह सकते हैं कि क्लासरूम एप्लीकेशन है कि इन एक्टिविटीज़ का यूज़ करके बच्चे क्लासरूम के अंदर सीख सकते हैं, सीखते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो थ्योरीज वर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रियल है, मोर एक्सप्लेनेटरी देन पियाजे से ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये क्या है, इस थ्योरी को ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ये कंप्लीट नहीं हुई थी। इसका रीज़न ये है कि इनकी जो मृत्यु हो गई थी बहुत कम एज 38 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस थ्योरी को अधूरा माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है एज रिलेटेड फैक्टर के बारे में, ना ही इन्होंने अपनी थ्योरी में स्टेजेस की बात की कि कैसे कैसे जो है हर स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, फिर लर्निंग होती है, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। और इन्होंने अपनी थ्योरी में बात नहीं की कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, हेरिडिटी है, फिर उसका क्या रोल है। अगर बच्चे अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के बाद ही सीखते हैं तो जो हेरिडिटी एंडोमेंट या हेरिडिटी प्रोसेस के साथ या ट्रेट के साथ बच्चा जो पैदा हुआ है, फिर उनका क्या, उनसे कुछ लर्निंग नहीं होती है। तो इस बात को भी इन्होंने मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को भी, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया इस पॉइंट से भी। तो अगर हम आज के टॉपिक का कंक्लूज़न निकालें तो हमने आज डिस्कस किया वाइगॉट्स्की की थ्योरी को, देखा हमने कि किस तरह से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन, की सोसाइटी में कैसे बच्चा इंटरेक्ट करके अपने संज्ञानात्मक का विकास करता है। इसमें जो हमने मेन डोमेन या मेजर कंपोनेंट थे MKO उसे डिस्कस किया, स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसे डिस्कस किया, और ZPD जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो दायरा है उसे डिस्कस किया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंपोनेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।